तो यहाँ पे हम क्या ही करेंगे, सिंपल फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे ड्राइंग करेंगे जैसे हम करते हैं। नहीं, तो आप गलत हो। ऐसा अगर सोच रहे हो तो आप गलत ही सोच रहे हो। ये तो जैसा कोई मानो बोर हो के काम कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि भाई सेम ही चीज़ वीडियो पे सेम ही घिसे पिटे चीज़ें हुए जा रहे हैं। हाँ, सब्जेक्ट अलग हो रहे हैं, या वैसे करके हम डिफरेंट मीडियम्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन सेम ही डायलॉग सेम ही चीज़ बता रहे हैं। भाई अलग कोई बनाओ, भाई कुछ अलग से अलग बोलो, अलग एक टेक्निक चाहिए हमें, अलग कोई मेथड बता दो, या हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ नया चीज़ बोलो। ये सेम चीज़ सुन सुन के हम लोग पक चुके हैं। ऐसा अगर आपको फील होता है, या आप वीडियो नहीं भी देखते हो लेकिन ड्राइंग जब करते हो कुछ ऐसा लगता है कि भाई इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सेम सेम चीज़ ड्राइंग कर रहा हूँ, सेम ये लाइन प्रोपोर्शंस वैल्यू, सेम ये फंडामेंटल्स ये करना है, सेम हमें ये ड्राइंग ठीक है, लेकिन डिफरेंट मीडियम्स पे जाना है। हमें अनाटोमी सीखनी है, हमें वैसे करके ऑयल कलर पे जाना है, एक्रेलिक सीखना है, वाटर कलर पे हम रियलिज़म बनाएंगे। भाई वाटर कलर पे रियलिज़म तो हम कर ही रहे हैं, वो सीरीज़ तो चल ही रहा है, और फिगर ड्राइंग पे वैसे करके ये स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो तो है ही। देखो एक चीज़ क्या है कि जब हम बचपन पे ड्राइंग करते थे तब फंडामेंटली हम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन जो इन्जॉयमेंट है, जो हम इन्जॉय करते हैं, ठीक है, कि ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, चल रहा है, घट रहा है, ठीक है, ये जो प्रोसेस के साथ जीना है, प्रोसेस को जीते हुए आगे बढ़ना है, इस पे हम रहते हैं। लेकिन बड़े होने के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जो हमारी नॉलेज हैं, हम जो इकट्ठे कर लेते हैं दिमाग पे, कैसे चलना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये सही है, ये गलत है, या इस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, वो हमें चाहिए इसलिए हम बनाएंगे, सब कुछ ठीक है भाई। लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा इस पे घुस जाते हैं कि बीच में से ना ये जो हम प्रोसेसिंग की जो सुंदरता है, या जो फ्लो में जीना होता है, वो हम छोड़ देते हैं, या ऐसे मान सकते हो कि भूल जाते हैं, या भुला देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ड्राइंग है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बना तो रहे हैं फिगर ड्राइंग, मतलब ऐसे करके ड्रॉ कर रहे फिगर, लेकिन फंडामेंटली क्या है, वही सेम जो सिंपल स्ट्रेट लाइन, जो प्रोपोर्शंस वगैरह, जो शैडो मैपिंग, अगर आप बहुत पहले से देख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ में वीडियो के साथ साथ आप ग्रो हो रहे हो, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं ये तो लगते ही हैं, ये अगर नहीं है तो बाकी की चीज़ उतना ज़्यादा अच्छे से आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग होना ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन जब आप सीख जाते हो, ठीक है, कि हम बिगिनिंग स्टेज पे थोड़ा लड़खड़ाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, या सर ज़्यादा ही फंडामेंटली हमें करने के लिए इच्छा नहीं होती, या ऐसा लगता है कि सिर्फ इस पे ही करेंगे, रियलिज़म पे नहीं जाएंगे, या डिफरेंट मीडियम पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जब तक आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हो जाते हो तब तक क्या होता है कि आप
जितने भी मीडियम ट्राई कर लो, जो भी चीज़ें करने चाहो, वो अच्छे से बनेगा नहीं। आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो नया चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक्स चीज़ें हैं, ये सारे अगर क्लियर नहीं हैं तो वो सारे बेकार के ही हैं। आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। आपको फंडामेंटली क्लियर हो कि जो लाइन प्रोपोर्शंस हैं, जो वैल्यूज़ के बारे में आपकी जो सोच विचार है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी कहो, वो अगर क्लियर है तो आप आगे की सोच सकते हो। यहाँ पे देखो कि सिंपल जो स्ट्रेट लाइन है वो सब तो है ही, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना पड़ता है कि लाइन ऐसा करना है या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब वो एक फ़्लो में चल रहा होता है। हाँ, हम देखते हैं ड्राइंग करने वक्त यहाँ पे, जैसे कि हम ड्राइंग कर रहे हैं वैसे करके, तो हाँ, रेफरेंस फ़ोटो को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक एक मसल्स जो चीज़ें वैसे करके हैं, जो शैडो मैपिंग है, वो फील कर रहे हैं, वो फ़्लो में जा रहा है। वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे रेफरेंस फ़ोटो ये है, यहाँ पे वैसे करके लाइंस जा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, या खुद को ऐसे करके प्रेशराइज़ नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये सही करना है, वो हमें सही करके दिखाना ही है। ऐसा नहीं है, फ़्लो में जा रहा हूँ। तो ये जो फ़्लो है, ये हम बचपन पे भी करते थे, लेकिन तब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। या जितने भी बच्चे ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उनका जो फंडामेंटली जो नॉलेज हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्लियर नहीं होती, लेकिन फ़्लो होती है। और बड़े होने के साथ साथ, या आप बिगिनिंग स्टेज पे, मतलब सीरियसली आर्ट को ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, तो तब जाके क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाती है उसके साथ साथ। इसलिए ज़्यादा आप टेंशन पे आ जाते हो, ये उचित नहीं है। जो मुझे लगता है, जितना मुझे अनुभव है, उतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हम कह तो देते हैं कि भाई प्रेशर नहीं लेना है, हम रिलैक्स होके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान पे रखना कि आप टेंशन करने से या प्रेशर लेने से, बहुत ज़्यादा खुद को कोस के रगड़ के ले जाने से क्या सब कुछ मिल जाएगा, या सब कुछ सिर्फ सपने देख लोगे या सोच लोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको हर एक ओर से बैलेंस पे रखना होगा। मतलब जो दिल और दिमाग हैं वो बैलेंस पे रहे। तो यहाँ पे फंडामेंटली जो चीज़ें हैं, वो आपकी जो लॉजिकल चीज़ें हैं, जो जिसके ऊपर टिका हुआ है चीज़ें, मतलब टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, उसके बाद जाके आप फ्लो में बह पाओगे, प्रोसेसिंग पे जी पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको ABCD तो नहीं आती, आप पैराग्राफ लिखने की सोच रहे हो, तो उस पर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, कि आप ABCD लिख नहीं पाते, आपको आती नहीं, आपको वर्ड्स भी पता नहीं है, सेंटेंस कैसे हो उसका भी कोई नॉलेज नहीं रखते। बाकी की और भी जो चीज़ें, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस हैं, जो टेंस वगैरह है, किस विषय में आप लिखना चाहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम, कि आप फिगर ड्राइंग कर रहे हो तो यहाँ पे एनाटॉमी है, या आप सुने होंगे कि एनाटॉमी चाहिए, या आपको बहुत सारे ऐसे करके हेड ड्राइंग, फिगर ड्राइंग, टॉर्सो, ये वो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो खुद के स्टडीज़ हैं, सेल्फ स्टडी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वो नहीं करोगे तो फिगर ड्राइंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल जो हम स्ट्रेट लाइन पे करते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो फंडामेंटली हम कर चुके हैं, करे हैं पहले, वही चीज़ है शैडो मैपिंग। वही सेम चीज़, सेम रूल्स कहो, मेथड्स कहो, सेम प्रैक्टिस, जो भी कहो, सेम ही है। तो ड्राइंग
सही है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू ऐड हैं, जो जो भी चीज़ें हम करते थे, जो पोर्ट्रेट ड्राइंग पे आप देखे हो, है ना, वाटर कलर पे भी सेम चीज़, जो वैल्यू स्टडी, जो मोनोक्रोम, ये सारी चीज़ देखो एकदम बेसिक के ऊपर है ना, कि लाइन लाइन आपका सही है, प्रोपोर्शन सही है, वैल्यू के बारे में पता है, तब जाके आप कलर ऐड करो। आप ऐसे करके आप फिगर ड्राइंग कर रहे हो, या आप लैंडस्केप पे भी जाओ, पोर्ट्रेट पे भी जाओ, हर जगह सेम ही चीज़ है। इसीलिए फंडामेंटल्स तो चाहिए। वो अगर स्ट्रांग हो गया है तो आप बिना प्रेशर लेके काम करो, क्योंकि वो डेवलप हो चुकी है। हाँ, इम्प्रूव करते रहना वो बात अलग है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, कि प्रेशर लेते लेते आप जीना ही भूल गए हो, ये तो उचित नहीं ना। हाँ, प्रोफेशनली आगे जाना है, प्रेशर रहता है, ठीक है। जो हो रहा है, जो फील कर रहे हो, नेचुरल है, नॉर्मल है। प्रेशर है, लेना नहीं है अलग से। जो है, जो नहीं है नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो एन्जॉयमेंट है, जो आप जीते थे पहले, उसको क्यों छोड़ रहे हो? जो नेचुरल स्टेट है उस पर बहते रहो, काम करते रहो, और जो प्रैक्टिसेस हैं, तो ये आप तभी अचीव कर पाओगे, या ये अचीव करना ही नहीं है, ठीक है। हम प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो। डिसिप्लिन देखो, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो तो 24 घंटे के अंदर 7-8 घंटे आप सो, खाने के लिए और भी 2-3 घंटे निकल जाते हैं, जितनी बार आप खाते हो, घूमने के लिए, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना, फ़ोन चलाना। तो 24 घंटे के अंदर 10-12 घंटे अगर आप छोड़ ही देते हो, तो बाकी के जो 10-12 घंटे रहते हैं, उनमें से भी सेम चीज़, पढ़ाई पे भी आप हो, पढ़ाई कर रहे हो, या कोई भी चीज़, वैसे करके आप मान लो कि 4-5 घंटे सिर्फ ड्राइंग पे देते हो, तो सिर्फ 4-5 घंटे दे रहे हो तो वो काफ़ी है। उसको फुल फील एंजॉय करो, एकदम फोकस्ड होके एंजॉय करो। और हाँ, जो जितने भी आर्टिस्ट, बिगिनर आर्टिस्ट का हो, या वैसे करके आप काम कर रहे हो, तो उनमें से वैसे भी हैं कि पढ़ाई चल रहा है, स्टडीज़ हैं, तो उस हिसाब से 4-5 घंटे आप नहीं दे पाते हो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको देना ही है, नहीं दोगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। टाइम आएगी, उस हिसाब से आपको बैलेंस्ड होके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोर शैडो है, कोर शैडो मतलब कि जहाँ पे लाइट और डार्क वैसे करके मिलती हैं, उसके बीच में जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो राउंडनेस है, जो ऐसे करके ट्रांजिशन की जो पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होता है। उस हिसाब से हम उसको कोर शैडो कहते हैं। तो वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे थे, या जो चल रहा था, कि फ्लो में जीना सीखो। जीना सीखो मतलब कि वही एक स्टेट है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। आप भूल गए हो या छोड़ चुके हो, इतना ज़्यादा प्रेशर ले चुके हो कि उस रास्ते को अब भूल के दूसरे रास्ते पकड़ लिए हो। तो हाँ, ऐसा मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ, या इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ। ये नेचुरल है, ये होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। याद आ गया है तो करो, हो, बस ऐसे ही जीते रहो, करते रहो, प्रोसेसिंग को अच्छे से फुलफिल जियो। जो इम्प्रूवमेंट हैं, आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, जो भी डिसिप्लिन है, एक बार आप कर लोगे, रूटीन कर लोगे, उस हिसाब से स्ट्रिक्ट हो जाओगे। मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मतलब आपको अगर ड्राइंग अच्छा ही लगता है, आपको इसके साथ जीना ही है, आप प्यार मानते हो इस चीज़ को कि हाँ ये प्यार है, इससे लगाव है,
मुझे अच्छा फील होता है ड्राइंग पे, और इसी चीज़ को आप प्रोफेशनली लेके जाना चाह रहे हो, तो बिल्कुल अच्छे से डूबो इसमें, अच्छे से करो, जीने के लिए करो, जियो प्रोसेस को, जो भी हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो अच्छा हो, ठीक है, बस स्वीकार है। अच्छा टाइम आ रहा है तो ठीक, बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं वो भी ठीक, हम वैसे करके मोनेटाइज कर पा रहे चीज़ों को तो वो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोशिश तो जारी है, वो भी ठीक है। तब जो भी है ठीक है, प्रोसेसिंग पे जीते रहो। तब ये जो चीज़ें हैं ना, वो लाइफ हमें देते रहते हैं, हम सिर्फ भूल जाते हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ। तो उस हिसाब से आप काम करते रहो, अच्छे से जीते रहो, हर एक पल को जीते रहो। उसके साथ साथ जो नॉलेजेस हैं, जो डिसिप्लिन है, वो तो बिल्कुल उसको मत छोड़ो, क्योंकि आप डिसिप्लिन से हट गए तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं ना, वो बेकार हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा आप जा कहाँ रहे हो। ठीक, तो ये बेसिकली प्रैक्टिस वर्क तो था, लेकिन जीने के लिए था। जीना भी तो एक प्रैक्टिस की तरह ही है ना, हर दिन हम एक ही काम ही तो करते हैं, लेकिन जीने के लिए जीते हैं ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ तक आ चुके हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो फिर स्टडी करके लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।